काशीपुर गांव की कहानी। एक रहस्यमयी सफर। काशीपुर उत्तर भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा गांव है जिसकी मिट्टी में इतिहास और परंपराओं की महक है। इस गांव की कहानी केवल इसकी भौगोलिक स्थिति या यहाँ की खूबसूरत हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और रहस्यमयी घटनाओं में भी गहराई से बसी हुई है। काशीपुर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और इसके बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। गांव का परिचय। काशीपुर एक ऐसा गांव है जो चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसे गांव के लोग काली माई का प्रतीक मानते हैं। बरगद के पेड़ के पास एक प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता है। गांव के लोग अपनी सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। खेतीबाड़ी और पशुपालन गांव का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन काशीपुर की असली पहचान उसके लोगों की कहानियों और विश्वासों में है। दो भाई और उनकी अनोखी यात्रा इस कहानी का केंद्र बिंदु है। दो भाई, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन बड़ा भाई था, जो शांत और समझदार स्वभाव का था, जबकि विक्रम छोटा भाई, जिज्ञासु और थोड़ा उतावला। दोनों भाइयों के माता-पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिताई। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। काली माई के मंदिर के पास रात में रहस्यमयी रोशनी देखी गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह देवी का चमत्कार है, जबकि कुछ ने इसे भूत प्रेत से जोड़ा। अर्जुन ने इसे एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन विक्रम का जिज्ञासु मन शांत नहीं हो सका। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रहस्यमयी गुफा की खोज। एक दिन विक्रम अपने दोस्त रघु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों ने सुना था कि गांव के उत्तर में एक प्राचीन गुफा है, जिसे मृत्यु की गुफा कहा जाता है। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में गया वह वापस नहीं लौटा। रघु तो डर के मारे वापस लौट गया, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने पुराने चित्र और शिलालेख रहस्यमयी इतिहास की कहानी कह रहे थे। विक्रम को वहां एक पांडुलिपि मिली, जिसमें कुछ रहस्यमयी संकेत और मंत्र लिखे थे। गांव में संकट। उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा, खेतों में फसलें मुरझाने लगीं और गांव के पशु बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब काली माई के क्रोध का परिणाम है। जब विक्रम गुफा से लौटा और उसने अर्जुन को पांडुलिपि दिखाई, तो अर्जुन ने इसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि काशीपुर के नीचे एक खजाना छुपा है, जो गांव की समृद्धि का कारण है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक प्राचीन श्राप कर रहा है। भाइयों की योजना। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर तय किया कि वे खजाने को खोजने और श्राप को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पांडुलिपि में दिए गए संकेतों का अनुसरण किया और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि श्राप को समाप्त करने के लिए उन्हें काली माई की सच्चे मन से पूजा करनी होगी और गांव के सभी लोगों को एकजुट करना होगा। श्राप का अंत। भाइयों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और काली माई के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान गुफा से निकाली गई पांडुलिपि का पाठ किया गया। कहते हैं, जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आसमान में चमकदार रोशनी फैली और सूखे कुएं में पानी भरने लगा। नया काशीपुर। इस घटना के बाद काशीपुर गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई। फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गांव में समृद्धि लौट आई। अर्जुन और विक्रम को गांव के नायक के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने गुफा से मिले खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया। कहानी का संदेश। काशीपुर की कहानी यह सिखाती है कि एकता और विश्वास से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि हर रहस्य को समझने के लिए धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। काशीपुर आज भी एक छोटा गांव है, लेकिन इसकी कहानी हर किसी के दिल को छू लेती है।
यह गांव हमें अपने इतिहास, परंपराओं और मूल्यों की याद दिलाता है और यह प्रेरणा देता है कि संघर्षों का सामना कैसे किया जाए।